जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा के अंदर दोस्तों एसआईआर के ऊपर बिहार विधानसभा के अंदर और सड़कों के ऊपर जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी, और जो अन्य विपक्षी पार्टी है वो मिलकर जोरदार हंगामा कर रहे हैं। और कल ही दोस्तों बिहार विधानसभा के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके भी जोरदार हंगामा हो गया कि एसआईआर के ऊपर आप लोगों के, गरीबों के अधिकारों को छीन रहे हैं और बेवजह लोगों के आप वोट काट रहे हैं। दोस्तों एसआईआर क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है जो लगभग 20-25 साल बाद दोस्तों चुनाव आयोग करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे वोटर मतदाता पाए जाते हैं जिनके दो जगह वोट बने हुए हैं, या किसी की मौत हो चुकी है, या कोई छोड़कर किसी अन्य जगह चले गए हैं और उनके वोट बिहार के अंदर अभी भी बने हुए हैं, और या कुछ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो बिहार के अंदर बसे हुए हैं और वहाँ उनका भी वोट बना हुआ है, वो वोट डालते हैं। सो दोस्तों चुनाव आयोग ने इसे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध मान्य बताते हुए इस बिहार के अंदर एसआईआर का निर्णय लिया और लगभग 256 लाख वोटर, 7 करोड़ बिहार के अंदर टोटल मतदाता है, उसके अंदर 56 लाख वोटर्स के दोस्तों वोट लिस्ट से नाम कटने वाले हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों जो तेजस्वी यादव है और विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है। उनको लगता है कि इस बार भी उनकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होने वाली, ना ही सरकार बनने वाली, क्योंकि दोस्तों 153 सीटों पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। जहाँ 20,000 वोटर हर एक विधानसभा सीट पर कम हो गए, तो 56 लाख वोटर कटेंगे। तो इससे दोस्तों जो विपक्ष है वो पूरी तरह बौखलाया हुआ है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी और जो हमारे वोटर हैं वो कटे हुए हैं। सो दोस्तों बिहार के अंदर बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़े लेवल पर रोहिंग्याओं के यहाँ वोट बने हुए, उनका वोट काटना जरूरी है, और अगला एसआईआर जो बंगाल के अंदर भी हम लाएंगे और पूरे देश के अंदर वोटों की रिवीजन करवाएंगे। सो दोस्तों इसके ऊपर संसद के अंदर भी जोरदार हंगामा किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस पार्टी है, जो आरजेडी है, तमाम विपक्षी दल संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं। दोस्तों सड़क पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन इंडिया महागठबंधन है वो कर रहा है और कह रहा है कि एसआईआर को वापस लो, आप गरीबों के अधिकार को छीन रहे हो। और दोस्तों तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम अगर किया एसआईआर लागू किया गया और 56 लाख वोटर्स काटे गए तो हम बिहार विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि क्या विपक्ष चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों जब 1989 के अंदर मिजोरम के अंदर चुनाव हुआ तब मिजो नेशनल फ्रंट ने एसआईआर के विरोध में चुनाव का बायकॉट किया, और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 40 की 40 सीटें जीत ली और वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रक्रिया वैध है तो आप बॉयकॉट करो, बायकॉट का कोई कारण नहीं बनता। सो दोस्तों इसी तरह जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो दोस्तों 20,000 प्रति विधानसभा वोटर कम होने वाले हैं, और दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला मुझे लगता है कि महागठबंधन पर होने वाला है, क्योंकि वो इसी तरह से चिल्ला रहे हैं। और दोस्तों एक बड़ी बात ये है कि जो, और वहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग के साथ सेटिंग है, लोगों को वोट काट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और दोस्तों जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब दोस्तों परसों जब संसद के अंदर एसआईआर के बारे में विरोध प्रदर्शन इंडिया महागठबंधन कर रहा था, तब दोस्तों एक वो पोस्टर लेकर आए थे, उसके ऊपर लोकतंत्र नाम भी ठीक से नहीं लिखा हुआ था। दोस्तों ये पोस्टर है वो ट्रेंडिंग में चला गया और मीम्स बनने लगे कि जो लोग दोस्तों लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र नाम तक ठीक से लिख नहीं सकते और लोकतंत्र को आज बताने चले हैं। और आज इनको जब रोहिंग्याओं के वोट कट रहे हैं या गैर तरीके से जिनके वोटर बने हुए और अपने मताधिकार का फर्जी तरीके से प्रयोग करते हैं, तब इन लोकतंत्र को बचाने वाले नेताओं के दोस्तों पेट में दर्द होने लगता है। क्योंकि दोस्तों ये देश की जनता समझ चुकी है कि अब पहले वाला टाइम नहीं रहा है कि झूठे झांसों के अंदर आ जाएं और लोगों को गुमराह किया जाए, वोट हासिल किया जाए। क्योंकि दोस्तों देश की जनता पढ़ी लिखी सभ्य समाज हो गया, जनता जागरूक हो गई है और सबको पता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। सो दोस्तों लगातार 3 दिन से संसद के अंदर कार्यवाही स्थगित हो रही है।
मानसून सत्र के अंदर मानसून सत्र भी शुरू नहीं होने दिया जा रहा है और SIR के ऊपर इंडिया गठबंधन पूरी तरह जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। राहुल बाबा भी कह रहे हैं कि SIR गलत है, आप इसको जांच कराइए। जो दोस्तों राहुल गांधी है उसको तो सीटें भी नाम मात्र जो आरजेडी पार्टी दे रही है, देगी या नहीं देगी ये भी पता नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।